अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए इस तरह से राष्ट्र नायकों और चरित्रों के इतिहास के साथ में खिलवाड़, मुझे लगता है कि देश का एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके हृदय में कहीं ना कहीं भारतीयता विद्यमान करते रहे या भारत की धरती पर पैदा हुआ अन्न यदि उसने खाया है, उसके मन में राणा सांगा के चरित्र को लेकर के वो किसी भी तरह का अपमान करने का भाव नहीं हो सकता। यदि किसी ने किया है, किन शब्दों में किया, किस तरह से किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने रामजी लाल सुमन ने जो बोला, मुझे जानकारी है, मैं वहीं था, लेकिन जिन्होंने किया है उन्होंने जिस उद्देश्य के साथ में किया है, देश की जनता ने उसको देखा भी है और उनके दल ने जिस तरह से उसके बाद में उस विषय का समर्थन किया है, समय आने दीजिए, देश की जनता उसका हिसाब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निश्चित रूप से कर देगी। आपने बोला समय आने दीजिए, देश की जनता उनका हिसाब किताब कर देगी, लेकिन ये कुछ कार्यकर्ता बजरंग दल के थे, वीएचपी के थे, इस पर एक सवाल है। वो प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए रामजी लाल सुमन के घर के बाहर और उन्होंने तोड़फोड़ कर दी। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी सरकार की जिम्मेदारी है अगर रामजी लाल सुमन को कुछ हुआ तो। अब इसको आप कैसे देखते हैं? और वो कहते हैं कि लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है, कोई पक्ष में बोले या विपक्ष में बोले, लोकतंत्र तो है। देखिए, अखिलेश यादव साहब ने जो कहा, जी, सरकार की जिम्मेदारी है सबको सुरक्षा प्रदान करना, निश्चित रूप से मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन साथ ही साथ में अखिलेश यादव जी को अपनी जिम्मेदारियों को अपने गिराबान में झांक करके एक बार देख लेना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है राष्ट्र के प्रति, समाज की भावनाओं के प्रति, इतिहास पुरुषों के प्रति, इतिहास के संरक्षण के प्रति। अखिलेश यादव का ये स्टेटमेंट उस समय मेरे लिए महत्वपूर्ण हो जाता यदि उन्होंने रामजी लाल सुमन ने जो कहा उसका खंडन किया होता, सार्वजनिक रूप से उनके दल ने उसके लिए माफी मांगी होती, उसके ऊपर कार्रवाई की होती और उसके बाद में उन्होंने अगर ये कहा होता तो निश्चित रूप से उनके बात का, उनके विषय का देश